नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता के पहले 4 अध्यायों को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं 5वें अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having successfully learned the first 4 chapters, I welcome you for learning to chant the 5th chapter of Srimad Bhagavad Gita. I will chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Na kartritvam na karmani lokasya srijati prabhuhu na karma phala sanyogam svabhavastu प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। लोक मात्र के लिए प्रभु न कर्तृत्व, न कर्म और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। आत्मा neither creates doership nor actions for any person, nor the connection with the results of actions, but one's own nature results to action. Na tatte kasyachit पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः न तत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा न किसी के पाप कर्म और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब जीव मोहित होते हैं। Atma neither accepts the papa nor the punya for anyone. Knowledge is covered by ignorance, and because of that ignorance of oneself, people are deluded. अर्थात श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से पुनः दर्शा रहे हैं कि हमारे दुखों का, समस्याओं का कारण कर्म, परिस्थिति या कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि हमारा इनसे एकीकरण है, जो कि देह अभिमान के कारण होता है। यह देह अभिमान अज्ञान यानी स्वयं के स्वरूप के अज्ञानवश होता है। अर्थात हमारे सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान आत्मज्ञान यानी स्वयं के स्वरूप के ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। मीनिंग, here Shri Krishna is again clearly highlighting that the cause of suffering for all of us is neither the actions nor the situations outside or any particular person, etc., etc., but our identification with all of them, which is due to Deha Abhimana. This Deha Abhiman is due to avidya, hence the solution to all our problems is vidya, that is Atma Vidya, Atma Jnanam alone and nothing else. ज्ञानेन तु तदा ज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदा ज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्
परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाशित करता है। Whereas for those whose ignorance of the self is destroyed by knowledge, the knowledge reveals that self as Brahman, like the sun reveals the objects previously covered in darkness. Tat buddhayastadaatmanah tannishthaastatparayanaah गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रूप हुआ है, उसमें ही जिनकी निष्ठा है, वह ब्रह्म ही जिसका परम लक्ष्य है, ज्ञान के द्वारा पाप रहित पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। Those whose intellect is awake to that Brahman, for whom the self is that Brahman, for whom the ultimate end also is that Brahman, which they have already accomplished, whose impurities have been destroyed by knowledge, they attain a stage from which there is no return.